नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में जहां हम बातें करते हैं शिजू डॉग्स के बारे में, उनके केयर, बिहेवियर और ट्रेनिंग टिप्स पर। आज की वीडियो बेहद ख़ास है क्योंकि अगर आप शिजू खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी और लाभदायक साबित होगी। इस प्यारी सी ब्रीड के पीछे कुछ ऐसे फैक्ट और जिम्मेदारियां हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए बातें करते हैं हम शिजू के बारे में। सबसे पहली जानकारी है कि शिजू जो है वो बहुत ही क्यूट और रॉयल दिखने वाले डॉग होते हैं। इसका ऑरिजिन चीन और तिब्बत से जुड़ा हुआ है। इसका नाम भी शिजू यानी कि लायन डॉग से पड़ा है। इनकी सबसे ख़ास बात होती है इनका लंबा, सिल्की और डबल कोट वाला फर यानी उनके हेयर। ये छोटे साइज़ के होते हैं, आमतौर पर 9 से 11 इंच लंबे होते हैं और अगर इनकी वज़न की बात की जाए तो ये 4 से 7 किलो के वज़न के होते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ क्यूटनेस तक ही सीमित है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं बात करूंगी इनकी डाइट और हेल्थ के बारे में कि उनके लिए क्या क्या ज़रूरी है। शिजू की डाइट और हेल्थ को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए हमें। इनका जो पाचन सिस्टम होता है वो थोड़ा सेंसिटिव होता है, इसलिए घर का खाना ही आपको देना चाहिए। और ज़्यादातर जब आपने नया शिजू रखा है अपने पास तो आपको हमेशा एक वेट की सलाह लेनी चाहिए और उसकी सलाह से ही आपको उसको फूड देना चाहिए। फ्रेश वाटर देना चाहिए, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स देना चाहिए और हमेशा याद रखिए खाने में हमेशा आप उसके वेट की ही सलाह लें। वो लोग बहुत सही नॉलेज देते हैं आपको उसके खाने के बारे में। उसको ज़्यादा तो क्या चॉकलेट, प्याज, मसालेदार चीज़ें जो हैं वो देनी ही नहीं चाहिए। और एक बात और है कि इनको जो है ना आँखों में बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है। इनको स्किन एलर्जी भी हो जाती है और सांस की प्रॉब्लम भी बहुत ही इजीली हो जाती है। तो आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना है और रेगुलर वेट विजिट करना चाहिए आपको और उनको वैक्सीन भी लगवाना चाहिए टाइम टाइम से। अब हम बात करेंगे इसकी ग्रूमिंग और मेंटेनेंस की। शिजू की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ग्रूमिंग। इनका कोट बहुत जल्दी गंदा और मैला हो जाता है। इसको आपको हर हफ्ते कम से कम 3 से 4 बार उसके हेयर पर ब्रशिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उसके हेयर पे ब्रश नहीं करेंगे तो उसके जो कोट है ना उनके नोट्स बन जाते हैं और फिर आपको ब्रश करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। उनके जो कोट है ना वो इजीली नोट्स जो हैं वो इजीली नहीं निकलते हैं। एक में बहुत ही जिद्दी तरीके से नोट्स बन जाते हैं उनके एक के अंदर एक। और इसलिए आपको है ना कम से कम 4 से 5 बार तो ब्रश करना चाहिए वीक में। इसके बाद 10 से 15 दिन में एक बार तो उसको बाथिंग देनी ही चाहिए। और ये जो 10 से 15 दिन की बाथिंग है वो ठंडी के सीज़न में, वैसे आप ठंड के सीज़न में उसको 20 डेज़ पे भी नहला सकते हैं, बट 10 से 15 दिन पे आपको नहला देना चाहिए ठंड में भी। और गर्मी के सीज़न में आपको उसको एवरी वीक या वीक में 2 टाइम्स आप उसको नहला सकते हैं अगर आपके पेट को गर्मी ज़्यादा लग रही है। ये आपको देखना है। हर महीने ग्रूमिंग पार्लर या फिर घर पर कटिंग भी आपको करनी चाहिए। अगर आप एवरी मंथ उसको ग्रूमिंग के लिए बाहर लेकर जा सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं लेके जा सकते तो उसको घर पर कटिंग करना बहुत 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 ही ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि इनकी जो हेयर ग्रोथ होती है वो बहुत जल्दी बढ़ जाती है। हेयर बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ करते हैं उनके, इसलिए आपको घर पर कटिंग करना ही पड़ेगा। जैसे कि उनकी आइज़ के पास, उसके पॉज में ये बाल तो बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। फिर उनके आइज़ के आसपास ना हमें उन लोगों को सही से दिखाई नहीं देता और उनके बाल जो हैं आँखों के अंदर चुभते रहते हैं, और जब आँखों के अंदर उनके बाल चुभते हैं ना तो उनको वो एलर्जी कर देते हैं। तो आपको ये चीज़ें
ध्यान रखनी है कि उनके आईज़ के आजू बाजू बाल नहीं होने चाहिए। आपको उन्हें एकदम क्लीन रखने हैं वहाँ के बाल को, ठीक है। फिर उसके पॉज में से भी बाल एकदम क्लीन कर देना है। उसके बाद आँखें और उसके जो कान हैं वो हमेशा साफ़ रखने चाहिए। आपको नहलाते समय ध्यान रखना है कि उसके कान में पानी ना जाए, और किसी टॉवल से उसके कानों को आपको पानी से नहीं धोना है। कोई टॉवल गीला करके, जो उसका टॉवल है उसको गीला करके उसके ईयर्स को साफ़ करना है, उसके नोज को साफ़ करना है, अच्छे से साफ़ करना है, उसके आइज़ को साफ़ करना है। अगर आप ये सब साफ़ रखेंगे, उसको क्लीन रखेंगे, तो उसको इन्फेक्शन नहीं होगा, ना उसकी आँखों में इन्फेक्शन होगा ना कानों में। उन लोगों को इन्फेक्शन बहुत जल्दी लग जाता है किसी भी चीज़ से। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही छोटे ब्रीड होते हैं। आप उनको बाहर कहीं भी घुमाने लेकर के गए या फ्रेश कराने के लिए लेके गए, तो क्या होता है, ज़मीन में से, मिट्टी में से बहुत जल्दी उनको इन्फेक्शन लग जाता है। तो आपको हाइजीन का बहुत 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 ख्याल रखना है, ग्रूमिंग का ख्याल रखना है, उनको अच्छे से अच्छे मेंटेन रखना है। अगर आप रोज़ समय नहीं दे सकते तो ये ब्रीड सच में आपके लिए नहीं है। मैं ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि आपको ख़राब लगे, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये छोटे ब्रीड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस मांगते हैं, क्योंकि इनकी हेयर बहुत ज़्यादा होती है। शिट्जू बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस मांगता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब हम बात करते हैं शिट्जू के टेम्परामेंट और ट्रेनिंग की। शिट्जू बहुत ही फ्रेंडली, अफेक्शनेट और इंसानों से प्यार करने वाला डॉग होता है। ये फैमिली डॉग होते हैं, बच्चों के साथ बहुत ही अच्छे से रहते हैं, लेकिन थोड़े से ज़िद्दी भी होते हैं ये डॉग। ट्रेनिंग शुरू से ही देना चाहिए, और देना बहुत ज़रूरी भी होता है, खासकर टॉयलेट ट्रेनिंग एंड बेसिक कमांड, जैसे कि बैठो, रुको, जाओ, ये सब हमें उनको सिखाना चाहिए। इनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी प्यार और रिवॉर्ड्स देकर ट्रेनिंग देना चाहिए। हमें उनको कभी भी डांटना नहीं चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या शिट्जू आपके लिए सही है? अगर आपके पास रोज़ 1-2 घंटे देने का समय है, अगर आप घर पर रहते हैं या कोई है जो उनकी देखभाल करे, आप उन्हें फैमिली मेम्बर की तरह मानते हैं, आप ग्रूमिंग और हेल्थ पर खर्च कर सकते हैं, तो हाँ, शिट्जू आपके लिए परफेक्ट है। अगर आप सिर्फ दिखावे या क्यूटनेस के लिए डॉग को लेना चाहते हैं, तो फिर ये ब्रीड आपके लिए नहीं है। अगर आप व्यस्त रहते हैं और देखभाल का समय नहीं है आपके पास, तो प्लीज़ आप ये ब्रीड मत लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही, इनको मतलब पालना जो है ना वो बहुत हार्ड है। देखने में ये छोटे और क्यूट लगते हैं, बट इनका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होता है। आपको इनको केयर भी करना पड़ेगा, इनकी जिद भी पूरी करनी पड़ेगी, इनको बाहर घुमाने भी लेकर जाना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत ज़िद्दी होते हैं, बहुत जल्दी उदास भी हो जाते हैं। और एक ख़ास बात और कि इन लोगों को छोटे बच्चों के साथ रहना, खेलना कूदना बहुत ही पसंद होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अब आप समझ चुके होंगे कि शिट्जू पालना सिर्फ प्यार ही नहीं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे शिट्जू से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी आपके लिए। के पास कोई सवाल है तो प्लीज़ आप कमेंट में हमसे साझा करें, कमेंट में हमें बताएं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने प्यारे पेट्स का ध्यान रखिए। बाय बाय।